कितना टाइम लगेगा? बस 2 मिनट आई। जल्दी आओ। राजू, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ पर ना वो झाड़ू लगा रहा था। चल ठीक है, जब यहाँ का काम हो जाए तो अंदर का काम देख लियो। ठीक है साहब, आप अंदर चलिए, मैं आता हूँ। अरे यार, ये तो सही हुआ कि वक्त रहते ही मैं नीचे उतर गया। अभी साहब को शक हो जाता है ना, पता नहीं मेरा क्या होता। अभी रंगे हाथ पकड़ा जाता मैं। वीडियो तो बनी गई है, अब करता हूँ इस वीडियो से मजे। रैंडम नंबर से इतने सारे मैसेजेस। हे भगवान, ये ऐसी फोटो किसने क्लिक करी है मेरी? पर मैं तो नहाने गई थी ना। वॉइस नोट भी है। ये है कौन? सुनो। क्या हाल है मेरी जाने मन? कैसी लगी अपनी फोटोज और वीडियोस? टेंशन मत ले, ऐसी अब फोटोज वीडियोस ना मैं देखो ना डेली भेजूंगा। बस मजे ले अब तू भी। ये क्या बक रहा है? ये कौन है? और ये पता नहीं कौन सा रॉन्ग नंबर से कर रहा है। मुझे तो पता भी नहीं है ये कौन बंदा है, कहाँ से कर रहा है। और भला मुझसे क्या दुश्मनी है उसकी जो मेरी ऐसी फोटो मेरे घर से ही है। नहीं 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 यार, मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूँगी अगर ये वीडियो फोटो वायरल हो गई तो। और पुलिस केस भी नहीं कर सकती, मुझे अपने हस्बैंड को बताना होगा। दिशांत, दिशांत। हाँ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? तुम ये देखो। तुम्हारी फोटोज और वॉइस नोट भी है। क्या हाल है मेरी जाने मन? कैसी लगी अपनी फोटोज और वीडियोस? टेंशन मत ले, ऐसी अब फोटोज वीडियोस ना मैं देखो ना डेली भेजूंगा। बस मजे ले अब तू भी। दिशांत प्लीज, कैसे भी करके यार फोटोज वीडियोस डिलीट करवाओ। वो मुझे धमकी दे रहा है, वो वायरल कर देगा यार। ये पक्का ना उसी का काम है, किसका? हमारे नौकर राजू का। ये पक्का उसने किया है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बालकनी में गया था तब ये वहीं पे था। राजू, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ पर ना वो झाड़ू लगा रहा था। अच्छा चल ठीक है, जब यहाँ का काम हो जाए तो अंदर का काम देख लियो। मैंने उससे पूछा था कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तो वो कहता कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, उसके हाथ में झाड़ू थी भी नहीं। फिर उसके बाद मैंने देखा कि जो वॉशरूम के बाहर खिड़की है वो भी खुली हुई थी, उसके नीचे चेयर रखी थी। पक्का उसने ना उसी चेयर पे खड़े होकर तुम्हारी वीडियो बनाई होगी। पक्का ही उसी का काम है। लेकिन राजू वो ये सब क्यों करेगा? और वो तो हमारे घर में इतने सालों से काम कर रहा है ना। ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन पक्का ही उसी ने किया है। मेरे को पक्का शक है उस पे। जब मैंने ऐसे देखा तो मेरे को तभी शक हो गया था, लेकिन मैं तब बोला नहीं वहाँ पे। यार प्लीज, कैसे भी करके तुम कुछ भी करो, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। तुम्हें पता है मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। दिशांत, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। उसको मैं बताता हूँ, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया उसने। देख, अब देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। तुम एक काम करो, तुम मेरी बात मानो, जैसे जैसे मैं बोलूँगा ना वैसे वैसे करना। इसको मैं सबक सिखाता हूँ। अगर उसने वायरल कर दिया तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जैसा मैं बोलता हूँ सिर्फ ऐसा करो। राजू, तेरे से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तेरे को इतने प्यार से लेके आया था घर में, नौकरी भी दी, घर का नौकर था, और ऐसे काम हमेशा छोटे भाई की तरह रखा उसे। उसके बाद अब उसकी ये हरकत, वो भी अपनी मालकिन के साथ। अरे भाई की नजरों से देखती थी वो। छी। सुन राजू, जी मैम साहब। मैं बोल रही थी कि तुम्हारे साथ 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, उनकी अर्जेंट मीटिंग है, तो मेरा खाना मत बनाना। और अगर मुझे भूख लगेगी ना तो मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँगी। ठीक है। और अगर तुम्हें खाना है तो तुम अपने लिए बना लो। और हाँ, मैं सोने जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं बहुत थक गई हूँ करना। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अरे वाह यार, साहब तो बहुत अच्छे निकले। साहब मतलब मेम साहब को 2 दिन के लिए छोड़कर चले गए। कुछ अर्जेंट ही काम होगा तो भी तो इतनी रात में गए हैं।
और रात तो अकेली है, मेम साहब के लिए भी और मेरे लिए भी। मन कर रहा है ना मेम साहब को दबोच लूँ। और वैसे भी मैंने मेम साहब की वीडियो बनाई है, यही सही मौका है राजू अपने अरमान पूरे करने का। बहुत ख्वाब देख रहे तूने मेम साहब के, बहुत सपनों में देखता था कि मेम साहब के साथ वो सब कर रहा हूँ। आज हकीकत होने वाली है। अब एक काम करता हूँ, चलता हूँ। मेम साहब सोने गई है ना, वहीं पर उनको दबोच लूँगा। अगर गलती से उठ भी गई ना तो क्या ही कर लेंगी, वीडियो मेरे पास है, वायरल कर दूंगा मेम साहब को, फिर तो हर कोई उनकी वीडियो देखेगा। वाह मेम साहब, सोते हुए भी आप कितनी कमाल की लगती हैं। अब मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। साहब ने बहुत अच्छा मौका दे दिया है मुझे। 2 दिन के लिए घर से बाहर चले गए, अब 2 दिन के लिए ना आप सिर्फ मेरी हो। और मैं आपके साथ पता है क्या क्या करने वाला हूँ, जो मैं अपने सपनों में करता था। आज हकीकत करने का मौका मिला है मुझे। बस अब करता हूँ राजू। इतना बोलने में वक्त बताएगा ना तो फिर आगे क्या करेगा। हाँ यार, वैसे मेम साहब आप क्या ही कर लोगी, क्या उखाड़ सकती हो आप मेरा, क्योंकि आपकी ना मेरे पास वीडियो है, वायरल कर दूंगा। बदनामी तो आपको भी नहीं चाहिए होगी। बस अब राजू स्टार्ट हो जा। हैं? ये गुड्डा मेम साहब कहाँ है? मेम साहब, तेरी मेम साहब यहाँ है। साहब आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। साहब आप तो 2 दिन के लिए बाहर गए थे ना, तो आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं कहीं बाहर नहीं गया था, मैं सिर्फ तेरी असलियत देखने के लिए रुका हुआ था यहाँ पे। और ये सब प्लान किया था हमने तुझे देखने के लिए। साहब आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कैसी असलियत, कैसा प्लान? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको हो क्या गया है? बकवास बंद कर, सब पता है तेरे बारे में कि तू बालकनी में खड़े होके क्या कर रहा था। साहब मैंने आपको बताया तो था, मैं वहाँ पर झाड़ू लगा रहा था, आपको उस टाइम बोला तो था। आपको क्या हो गया है? झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगा रहा था, तू खिड़की से झांक के अपनी मेम साहब की वीडियो बना रहा था। हाँ, वो वीडियो जिसकी वजह से तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, मुझे डरा रहे हो उस वीडियो की वजह से ही है। कहते नहीं है इंसान पे कितना भी भरोसा कर लो, वो भरोसे लायक नहीं है। मेरे घर की थाली में खा के और इसमें तुमने छेद कर दिया, मुझे बदनाम करने चले हो तुम। अरे साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप दोनों को हो क्या गया है? साहब आप मुझ पे ना उंगली उठा रहे हैं। मैंने बताया ना मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। अच्छा तो फिर एक बात बता, तू इस कमरे में कर क्या रहा था? हाँ साहब मैं इस कमरे में, हाँ साहब अब देखिए ना, आप 2 दिन के लिए बाहर गए थे, अब इस घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? ये राजू संभालेगा ना। और मेम साहब ना सो रही थी, मैं इस कमरे में इसलिए आया कि मेम साहब को किसी चीज़ की जरूरत ना हो, बस इसलिए आया था कमरे में। बकवास बंद कर, फोन का तेरा, फोन दे। साहब फोन 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 दे अपना। साहब फोन देख देख, ये हेल्प कर रहा था तू। ले कर दी वीडियो डिलीट। आप खुश करो मुझे ब्लैकमेल। तुम जैसे इंसान नहीं, तुम हैवान हो हैवान, समझ में आई? और एक बात बताओ, किस चीज की कमी रह गई थी? किस चीज में कमी थी? तुम्हारे खाने पीने में, तुम्हारे पहनने ओढ़ने में कुछ चीज की कमी थी तुम्हें? सैलरी तुम्हें टाइम टू टाइम मिल रही थी ना, तो क्यों तुमने ये सब करा है? साहब मेम साहब देखिए मुझसे गलती होगी, मैं भूल गया था कि ये मेरी मेम साहब है। मैं पक्का, मैं आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। ये गलती नहीं, गुनाह किया है तूने, और गुनाह की माफी नहीं होती, सिर्फ सजा होती है। और तुझे तो सजा मिल के रहेगी। अभी पुलिस में कंप्लेंट करते हैं और तेरे को जेल भिजवाएंगे। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब? अगर आपने मेरे को पुलिस के हवाले कर दिया तो मेरे परिवार का क्या होगा साहब? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं गरीब इंसान, 20 बच्चे मेरे, मैं अकेला एक लौता कमाने वाला हूँ, उनका क्या होगा? साहब मेरा भी परिवार है साहब, गरीब इंसान हूँ, माफ़ कर दो साहब। अपना मुंह बंद रखो, समझे तुम? मैं बोल रही हूँ, आप अभी पुलिस को फोन करो और अभी से यहाँ से घसीटते हुए लेके जाएगी। तुमने आज मेरे साथ करा, मैंने स्टैंड ले लिया क्योंकि मेरे हस्बैंड कैरिंग, उन्होंने मेरा सपोर्ट करा। और लड़कियों के साथ पता नहीं तुम कितनों के साथ कर चुके होंगे ये। और क्या बात कर रहा है तुम? तेरी फैमिली, तूने हमारी फैमिली के बारे में सोचा? इसकी इज्जत उछालने चला था तू? शर्म नहीं आती तेरे को अपनी मालकिन के बारे में? तू कितना एहसान फरामोश है। छी, मुझे तेरी शक्ल देखने का ही मन नहीं कर रहा है अब। मैं बोल तो रही हूँ आपसे, किस चीज का इंतजार करो? करो ना पुलिस को फोन। कब बता, कर दूं पुलिस को फोन? तेरा पूरा करियर स्पॉइल हो जाएगा। साहब देखिए ना साहब, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, पता नहीं मैंने ना अनजाने में क्या कर दिया। साहब मैं बोलता हूँ ना, मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। आप पुलिस के हवाले मत करिए साहब, मुझे माफ़ कर दो साहब। मेम साहब बोलिए ना साहब को। ये गलती माफ नहीं है, ठीक है? मेरे साथ गलत हुआ है, मैं फोन करती हूँ ना, मैं फोन करती हूँ। तुम्हें फोन करने की जरूरत नहीं है, इसको तो मैं खुद लेकर जाऊंगा और इसकी असलियत सबके सामने लेके आऊंगा। चल चल, तू चल बाहर।
यार, मतलब कि आज के टाइम पे ना किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये राजू, ये कितने साल पुराना मेरे घर का नौकर है। मैं अंधों की तरह इस पर ट्रस्ट करती थी कि ये कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, और इसने मेरे साथ इतना गलत करा है। यही लोग हैं जिनकी वजह से लड़कियां बिल्कुल भी सेफ फील नहीं होती। मैंने कहाँ से इस समाज में ऐसे लोग भर गए हैं।